हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, द फन दे हैड। चलिए बिना देरी के करते हैं आज का एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट। मार्गी ने अपने डायरी में भी लिखा है और उस डायरी की हेडिंग है, उस पेज की हेडिंग है 17 मई 2157। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो चैप्टर है ये फ्यूचर में सेट किया गया है ईयर 2157 में। और उसमें उसने क्या लिखा है, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड बुक थी। मार्गी के ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर उन्हें बताया करते थे कि एक बार ऐसा टाइम भी था जब सारी की सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी और उन्हें पेजेस को टर्न करना पड़ता था। पेजेस जो येलो और क्रिंकली क्रिंकली मतलब होता है जिन पे काफी सारी फोल्डिंग या लाइंस बन जाती है। तो उस टाइम पे पेजेस हुआ करते थे जो येलो और क्रिंकली हुआ करते थे। और कितना ज्यादा फनी था उन वर्ड्स को पढ़ना जो एकदम वहीं पे जमे रहते थे, बजाय स्क्रीन पे मूव करने के, जैसा आज के टाइम पे किया करते हैं। और जब वापस से पेजेस को पलटा जाता था तो सेम वर्ड्स लिखे रहते थे जो फर्स्ट टाइम हमने पढ़े थे, बिल्कुल सेम वर्ड्स वहां पे लिखे रहते थे। अब टॉमी, ये मार्गी का ब्रदर है, ये बोलता है कितना वेस्ट ऑफ टाइम था ना। अगर आपने एक बुक पढ़ ली तो उसके बाद में बुक को फेंक देना पड़ता था आपको, लेकिन हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर तो मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और उसे फेंकने की भी जरूरत नहीं है। मार्गी बोलती हाँ, मेरे पास भी बहुत सारी टेली बुक्स है। मार्गी की एज है 11 ईयर्स की, उसने इतनी टेली बुक्स तो नहीं देखी जितनी टॉमी ने देखी, क्योंकि टॉमी की एज है 13 ईयर्स की। और मार्गी बोलती अच्छा, तुम्हें ये बुक कहाँ पे मिली? टॉमी बोलता है मेरे घर में मिली। तो इस बुक में किस बारे में लिखा हुआ है? स्कूल के बारे में। अब मार्गी बहुत ज्यादा स्कॉर्नफुल होते हुए बोलती है स्कूल के बारे में? आई हेट स्कूल। स्कूल के बारे में कोई क्या लिख सकता है? मार्गी हमेशा अपने स्कूल से हेट किया करती थी क्योंकि उनका जो मैकेनिकल टीचर था वो उन्हें टेस्ट के बाद में टेस्ट दिया जाता था, मतलब टेस्ट पे टेस्ट लिया जाता था। और जियोग्राफी में तो वो बहुत ही ज्यादा गंदा परफॉर्म करी थी। फिर फाइनली उसकी मदर परेशान होकर काउंटी इंस्पेक्टर को बुला के ले आती है। काउंटी इंस्पेक्टर जो कि एक छोटा सा गोल मटोल सा आदमी था, रेड फेस था, बहुत सारे बॉक्स ऑफ टूल्स के साथ में आता है, डायल्स और वायर्स के साथ में आता है। मार्गी को देख के स्माइल पास करता है और उसे एक एप्पल दे देता है और फिर टीचर को लेके चला जाता है। मार्गी ने तो होप किया था कि वो उसके टीचर को रिपेयर कर ही नहीं पाएगा, लेकिन एक ही घंटे बाद में वो उसके टीचर को वापस लेकर आ जाता है। वही बड़ा सा लार्ज ब्लैक और अगली टीचर, मतलब एक्चुअली टीचर उनका मैकेनिकल था ना, रोबोट था, जिसके ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन थी। सारे लेसन्स वहीं पे शो हुआ करते थे, क्वेश्चन भी उसी पे पूछे जाते थे। अच्छा, ये इतना भी बुरा नहीं था। सबसे ज्यादा हेट पता है मार्गी किससे किया करती थी? वो स्लॉट जहां पे उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते थे। एक्चुअली इन सारे होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को एक पंच कोड में उन्हें लिखना होता था, जो उसने तब सीखा था जब वो 6 ईयर्स की थी। मैकेनिकल टीचर तुरंत ही विद इन सेकेंड्स मार्क्स भी कैलकुलेट करके दे दिया करता था और तुरंत ही मार्गी पिट भी जाया करती थी अपनी मम्मी से। इंस्पेक्टर स्माइल करता है और उसकी मदर को बोलता है, मदर का नाम होता है मिसेस जॉन्स, उसको बोलता है मिसेस जॉन्स, इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। जियोग्राफी सेक्टर थोड़ा जल्दी गियर हो गया था, मैंने उसे स्लो डाउन कर दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब मैंने उसे एक एवरेज 10 ईयर लेवल पे सेट कर दिया है और बाकी इस लड़की का जो प्रोग्रेस है वो एकदम सेटिस्फैक्ट्री है। फिर वो मार्गी को पैट करता है और चला जाता है। मार्गी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होती है क्योंकि उसने क्या होप किया था कि भी काउंटी इंस्पेक्टर उसके टीचर को थोड़ा लंबा टाइम लगेगा ठीक करने में। एक बार एक्चुअली हुआ भी था, टॉमी का टीचर वो भी खराब हो गया था और उसमें हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। तो काउंटी इंस्पेक्टर उसको 1 महीने के लिए लेकर चला गया था। मतलब टॉमी के तो मजे हो गए थे, 1 महीने तक उसे पढ़ना नहीं पड़ा था। तो इसलिए वो टॉमी से बोलती है तो यार स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा? अब टॉमी उसकी तरफ देखता है और बोलता है क्योंकि वो हमारी तरह के स्कूल नहीं हुआ करती थी, पुराने जमाने के स्कूल हुआ करती थी, आज से कई हंड्रेड्स एंड 100 ईयर्स अगो की स्कूल हुआ करती थी। अब मार्गी थोड़ा हर्ट हो जाती है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उस टाइम पे स्कूल कैसी हुआ करती थी। फिर वो पूछती है क्या उसमें टीचर भी हुआ करते थे? टॉमी बोलता है ऑब्वियसली टीचर तो होते ही थे ना, लेकिन हमारी तरह रेगुलर टीचर नहीं थे, मतलब मैकेनिकल टीचर नहीं थे। वो एक मैन हुआ करता था। अब मार्गी सरप्राइज हो जाती है, मैन? एक मैन कैसे टीचर हो सकता है? हाँ, मैन ही हुआ करता था। वो बॉयज और गर्ल्स को पढ़ाया करता था, उन्हें होमवर्क भी दिया करता था, क्वेश्चन भी पूछा करता था। लेकिन कोई मैन इतना ज्यादा स्मार्ट कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मेरे फादर भी उतने ही ज्यादा स्मार्ट है, मेरे फादर को भी उतने ही ज्यादा पता है जितना मेरे टीचर को पता है। अब मार्गी एक्चुअली डिस्प्यूट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। फिर वो बोलती है लेकिन मैं किसी भी स्ट्रेंज मैन को, किसी भी अजनबी आदमी को अपने घर में आने के लिए अलाउ नहीं करूंगी। अब टॉमी हंसने लग जाता है और बोलता है कि भाई टीचर किसी के घर पे नहीं आते थे,
वो खुद एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, वहां पे जाते थे और सारे बच्चे भी वहीं पे जाया करते थे। तो सारे बच्चे क्या सेम चीजें सीखा करते थे? हाँ, अगर उन सबकी एज सेम है तो वो सेम ही चीजें सीखा करते थे। लेकिन मेरी मदर बोलती है कि टीचर को एडजस्ट होना पड़ता है हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग। अरे देख, तू मेरा दिमाग खराब मत कर, टॉमी बोलता है, मेरा दिमाग खराब मत कर, अगर तुझे नहीं पढ़ना तो तू यहाँ से चली जा। अब वो बोलती है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला। एक्चुअली वो पढ़ना चाहती थी मार्गी, उन पुरानी स्कूल्स के बारे में। अभी उन्होंने आधा पढ़ना भी फिनिश नहीं किया था कि मार्गी की मदर बोलती है, मार्गी बेटा चलो स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी ऊपर दिखती है और बोलती है, नहीं मम्मी अभी नहीं। बोलती है, नहीं अभी जाना पड़ेगा, मिसेस जॉन्स बोलती है, और टॉमी का भी टाइम हो गया स्कूल का, उसे भी बोल दो। मार्गी टॉमी से बोलती है, क्या ये बुक मैं स्कूल के बाद में आके पढ़ सकती हूँ? टॉमी बोलता है, हाँ ठीक है पढ़ लेना। मार्गी जाती है अपने स्कूल रूम में। स्कूल रूम जो उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में होता है। मैकेनिकल टीचर ऑन हो चुका था और उसका वेट कर रहा था। ये हमेशा सेम टाइम पे ऑन हो जाया करता था, संडे और सैटरडे के अलावा। और क्योंकि उसकी मम्मी बोलती थी कि छोटी बच्ची अगर रेगुलर किसी चीज को सीखती है तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। स्क्रीन ऑलरेडी लाइट अप हो चुकी थी और उस पे मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पे शो हो रहा था, आज का अरिथमेटिक लेसन है, हम लोग एडिशन को सीखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना, कल का होमवर्क इंसर्ट करो। मार्गी ऐसा कर देती है बेचारी। लेकिन अभी भी वो पुरानी स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। सारे के सारे बच्चे अपने आस पड़ोस से मिलके एक ही जगह पे जाते थे, हंसते हुए खेलते हुए चिल्लाते हुए एक साथ बैठा करते थे स्कूल यार्ड में। और फिर सब लोगों को सेम चीजें सिखाई जाती थी। एक दूसरे की वो हेल्प भी कर सकते थे, एक दूसरे से बात भी कर सकते थे, होमवर्क भी शेयर कर सकते थे। सबसे मेन बात, टीचर्स पीपल हुआ करते थे, मतलब इंसान हुआ करते थे। अब मैकेनिकल टीचर जो मार्गी के सामने बैठा हुआ था, वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हाफ एंड हाफ, मतलब वो स्क्रीन पे कुछ ना कुछ शो कर रहा था। लेकिन मार्गी का इस बारे में कोई भी ध्यान ही नहीं था। वो तो अभी भी सोच रही थी उन ओल्ड डेज के बारे में, उन पुराने दिनों के बारे में, और साथ ही साथ द फन दे हैड, मतलब जो मजे उस समय के बच्चे किया करते थे, जो आज हम लोग कर रहे हैं। और इसी के साथ चैप्टर यहीं पे एंड हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई कमेंट, सजेशन, डाउट या क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ट्राई करूंगा आंसर करने की। इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए टीसी ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।